हाय एवरीवन। तो फाइनली इग्नू ने असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस दिसंबर 2025 सेशन के लिए शुरू कर दिया है और ये रीजनल सेंटर वाइज प्रोसेस शुरू होता है और दिल्ली के रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जो बच्चे दिल्ली 3 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं और दिसंबर 2025 में असाइनमेंट जमा करने वाले हैं, उन्हें उनके असाइनमेंट कैसे जमा करने हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे rcdelhi.ignou.ac.in। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करोगे तो राइट कॉर्नर में सबमिशन ऑफ असाइनमेंट का लिंक नज़र आएगा, इसमें क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो वेबसाइट है बहुत स्लो चल रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइडलाइंस हैं और लिंक्स हैं ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के दिसंबर 2025 सेशन के। ओडीएल प्रोग्राम कैन सबमिट देयर असाइनमेंट, क्लिक हियर। अच्छा जी, फ्रंट पेज का फॉर्मेट दिया हुआ है। अच्छा जी, अदर रीजनल सेंटर जो दिल्ली 3 के अलावा जो बाकी के रीजनल सेंटर है उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि वो इस लिंक पर असाइनमेंट जमा ना करें। इसके अलावा जो ओएल मोड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्हें उनके असाइनमेंट प्रज्ञान पोर्टल या एलएमएस पोर्टल पर ही जमा करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट पेज ओपन करेंगे। जो आपके असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है वो कुछ इस तरह का होगा। इसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दिसंबर 2024 लिख देंगे। आरसी दिल्ली 3 की ब्रांडिंग है ऊपर। उसके बाद अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड यहाँ लिखेंगे। प्रोग्राम कोड के साथ प्रोग्राम का नाम भी लिख दीजिएगा। फिर कोर्स कोड यानी कि किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसका कोड, नाम भी लिख दीजिएगा साथ में। आपका स्टडी सेंटर कौन सा है उसका कोड और नीचे उसका नाम विद एड्रेस लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पॉइंट नंबर 9 में इसके आगे नो लिख दीजिएगा और पॉइंट नंबर 10 में आगे येस पे टिक कर दीजिएगा। डेट, जिस डेट पे सबमिशन करने जा रहे हो वो और सिग्नेचर लिख दीजिएगा। ये फ्रंट पेज आप मैनुअली इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे और मैनुअली लिखोगे, ठीक है। और गाइडलाइंस तक का भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट पेज पे ये लगता है, सेकंड पेज पे आपका आईडी कार्ड लगता है और थर्ड पेज पे क्वेश्चन पेपर लगता है। क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट है तो आईडी कार्ड और क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका जो स्क्रीनशॉट है क्रॉप करके वो लगा सकते हो। ये हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पर हम क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। इसी गूगल फॉर्म में रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के जो स्टूडेंट हैं उन्हें असाइनमेंट जमा करने हैं, चाहे आपका स्टडी सेंटर कोई भी हो आरसी दिल्ली 3 के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इज योर LSC कोड, जो कोड लिखे हुए हैं अलग अलग जो दिल्ली 3 के अंदर आते हैं और क्या आप दिसंबर एग्जाम में अपेयर होने वाले हो, आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे पर कोर्स के, तो आपको इसी गूगल फॉर्म में असाइनमेंट जमा करने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनानी है, ठीक है। और ये जो गूगल फॉर्म है, जितने आपके असाइनमेंट है उतनी बार ये गूगल फॉर्म भरना है, क्योंकि एक गूगल फॉर्म में एक ही PDF अटैच होकर सबमिट होगा। मान लीजिए आपका MPS प्रोग्राम है, 4 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, 4 PDF बनेंगी एक तो अलग अलग, और ये गूगल फॉर्म 4 बार अलग अलग भरोगे, ठीक है। इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा लास्ट डेट जो इग्नू ने ऑफिशियली नोटिफाई करी है वो वही रहेगी, फिलहाल 30 सितंबर है, बट इट विल डेफिनेटली एक्सटेंड। कुछ कंडीशन है जिसमें आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, इसे समझते हैं। अगर आप आरसी दिल्ली 3 के स्टूडेंट नहीं हो, इस लिंक पे जमा कर रहे हो, असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ आइदर नो फाइल और पार्शियल और इनकम्प्लीट असाइनमेंट, यानी कि गलत PDF अपलोड कर दी या PDF में असाइनमेंट पूरा नहीं है, कुछ मिसिंग है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक PDF फाइल में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के असाइनमेंट आ गए तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक PDF बनेगी, ठीक है। और जो गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं वो फॉलो नहीं करी तो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ मल्टीपल असाइनमेंट फॉर सेम कोर्स आर सबमिटेड बाय लर्नर ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन और बोथ और बाय ईमेल और बाय हैंड और बाय वेरियस अदर मीन्स। इसका मतलब ये है कि भाई असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होने हैं आरसी दिल्ली 3 के, तो आप इसको ऑनलाइन जमा करने के बाद ईमेल पे ना भेजें, ऑफलाइन मोड पे ना भेजें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इफ़ देयर इज़ एनी मिसमैच इन डिटेल फिल अप इन गूगल फॉर्म एंड द सेकेंड पेज ऑफ द PDF एनेक्सर अटैच। इसका मतलब ये है कि जो आपका असाइनमेंट है उस असाइनमेंट में जो आपकी डिटेल्स हैं और इस गूगल फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी जाएंगी वो अलग अलग हुई तो रिजेक्ट हो जाएगा असाइनमेंट, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी नोट बी में ये बोलते हैं कि आप असाइनमेंट में अपना इग्नू का ID कार्ड लगाओगे
और जो कवर पेज होता है, फ्रंट पेज जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो लगाओगे, और ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर भी लगाओगे। पीडीएफ का जो फाइल का नाम रखोगे आप वो इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कोर्स कोड, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, इस टाइप का आप पीडीएफ का फाइल का नाम रखोगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा सारी डिटेल्स आपकी मैच होनी चाहिए जो आप फॉर्म के अंदर भरोगे उसमें और असाइनमेंट में। नोट सी में क्या बोल रहे हैं ये, कोई भी बच्चा रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर या किसी और ईमेल आईडी पर असाइनमेंट नहीं भेजेगा अपना। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर हर पेज के बॉटम में ज़रूर लिखें। जिस पेज से आप असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करोगे वहाँ से अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर हर पेज के बॉटम में ज़रूर लिखें। ठीक है, और पेज नंबर यानी कि सीरियल नंबर भी आप ज़रूर लिखें जिस पेज से असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे क्योंकि अलग अलग पीडीएफ है तो सीरीज अलग अलग पीडीएफ चलेंगी। जैसे एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट 15 पेजेस में आया तो 1 से लेकर 15 तक वो पीडीएफ चलेगा। सीरियल नंबर 1 स्टार्ट होगा जिस पेज से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। फिर दूसरे असाइनमेंट के लिए नंबर 1 से ही सीरीज चलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अपने असाइनमेंट जो आप बना रहे होगे उसको सेव करके ज़रूर रखें अपने पास हार्ड कॉपी में। सबमिट करने के बाद उसको फेंकें नहीं, क्योंकि आगे इन फ्यूचर हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपसे मांगी जा सकती है। ठीक है, बाकी यही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, इसको बहुत केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है। एलएमएस पोर्टल की कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप यहाँ पे अपलोड नहीं होता, केवल असाइनमेंट सबमिशन का ये लिंक है। और इसके अलावा जैसे जैसे आप गूगल फॉर्म भरोगे अलग अलग सब्जेक्ट का तो आपको उसका एक रिस्पॉन्स कॉपी ईमेल पर प्राप्त होगा, तो वही आपका एक्नॉलेजमेंट प्रूफ है कि आपने असाइनमेंट जमा करे हैं। कई बार एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट होता है वो ईमेल के स्पैम फोल्डर में आता है, तो उसे भी ज़रूर चेक करिएगा। असाइनमेंट की मैक्सिमम पीडीएफ फाइल साइज 10 MB का है, अगर उससे ज़्यादा का होता है तो उसे आप रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक, ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शन थी। अब नीचे देखिए, यहाँ पे ये तो फ्रंट पेज बता ही दिया आपको, ये पहले पेज पर लगता है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं, इन्हें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यस पे क्लिक करेंगे, ये इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इस पर अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करेंगे। 4 पेजेस का गूगल फॉर्म है, नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, नाम लिखेंगे आप अपना इग्नू के ID कार्ड के अकॉर्डिंग, इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे यहाँ पे दोबारा से, 1 सेकेंड 10 डिजिट मोबाइल नंबर था सॉरी वो, और फिर इनरोलमेंट नंबर है। क्या लर्नर हो आप फाइनल ईयर सेमेस्टर के? नो, फाइनल ईयर के नहीं है, हम इंटरमीडिएट ईयर के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, फाइनल ईयर के नहीं है। अगर हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो। LSC कोड क्या है आपका, ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद और नीचे आएंगे हम और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है अपना टाइप ऑफ प्रोग्राम सेलेक्ट करो। हमारा मास्टर्स लेवल का है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करो अपना, यहाँ पे क्या आपका प्रोग्राम है, जो भी मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम जो भी आपका है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है जी, प्लीज़ सेलेक्ट कोर्स कोड फॉर विच यू विश टू सबमिट। अब देखिए, अब आप सबसे पहले किस कोड का असाइनमेंट जमा करोगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। थोड़ा सा ये अभी सेलेक्ट हो नहीं रहा, कुछ एरर वगैरह होगा, तो ये हो गया सेलेक्ट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी थोड़ी सी लेट। ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अगेन। उसके बाद लास्ट पेज आएगा जिसमें PDF मोस्ट लाइकली अपलोड करनी पड़ेगी आपको। प्लीज़ डू नॉट अपलोड योर PDF फ्रॉम गूगल ड्राइव। देखो, PDF को पहले बनाओ, अपने लैपटॉप में या फ़ोन के स्टोरेज में सेव करो और उसको पहले ओपन करके देखो खुल रही है या नहीं। उसके बाद PDF यहाँ पे अपलोड करनी है। समझ गए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद जब ब्राउज का ऑप्शन आएगा इसमें क्लिक करेंगे, देन यहाँ PDF अपनी सर्च करेंगे। PDF जब आप सेलेक्ट करके आ जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा वो लोड लेगा, यहाँ पे जितनी बड़ी PDF होगी उसके हिसाब से लोड लेगा कुछ सेकंड्स का, फिर अपने आप ही ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपको लगता है गलत अपलोड कर दी तो क्रॉस कर सकती हो। इस PDF पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि PDF सही है या नहीं। ठीक है, फिर नीचे आप अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे और एक और अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे, एक और पे क्लिक करोगे, देन इसको सबमिट कर दोगे तो आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिट
हो गया है और आपका असाइनमेंट जमा हो गए हैं। ठीक है, ये आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा और ईमेल पर तो होपफुली आपके आया ही होगा। ये आप देख सकते हो, ये एज अ प्रूफ मेरे पास आ गया है कि हाँ जी हमने जो असाइनमेंट जमा कर लिए हैं, क्या क्या डिटेल्स भरी थी वो सब चीज़ें मुझे इसमें बता दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।